स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके कॉपी चेकिंग जो कि बहुत अच्छे से चल रही है एंड एज पर द पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा रही है। जो एजुकेशन पॉलिसी है या सीबीएसई का जो नॉर्म है जिसमें वो आपके प्रेजेंटेशन को देखती है, आपके कीवर्ड्स को देखती है, पॉइंट वाइज आंसर्स को देखती है, तो ये अभी भी है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखती है, अटेम्प्ट को देखती है, आपके स्टेप्स को देखती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते ही कॉपी चेकिंग हो रही है, बट दैट इन अ वेरी फास्ट मोड। और इस बार 39 लाख बच्चे, लास्ट ईयर भी 38 लाख बच्चे अपियर हुए थे, इस बार भी अपियर हुए हैं। अब मैं कई बच्चों के कई तरह के डाउट्स होते हैं। कई बच्चों के तो पास करने वाले डाउट होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो ऐसे मैसेज भी डालते हैं कि क्या मैं अपने स्कूल का टॉपर बन पाऊंगा। तो टॉपर बनने के लिए बच्चों को ये डाउट होता है कि क्या मैंने जो आंसर लिखा है उसमें मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे, विल आई गेट दैट मच मार्क्स, 10/10 या 5/5 किसी क्वेश्चन में जो डाउट होता है। तो बेटा देखो, एक टीचर से गलती हो सकती है, 2 टीचर से गलती हो सकती है, 4 टीचर से गलती नहीं हो सकती है। टीचर्स को भी बहुत डर रहता है कि वो ब्लैक लिस्ट ना हो जाए, समझे। तो 4 टीचर आपके मार्क्स को काट नहीं सकते। तो ये श्योर है कि एक टीचर मान लो सही से नहीं चेक कर पाया, और लेकिन दूसरा तो देखेगा कि भाई इसने मार्क्स क्यों काटे, तीसरा तो देखेगा। और टीचर्स रुकते भी हैं, टोकते भी हैं, उनको ब्लैकलिस्ट नहीं होना। अगर मान लो आपने केस फाइल कर दिया, कई बार क्या होता है ना कि टीचर से मिस्टेक हो गया, आपने लिखा है और आपको टीचर मार्क्स नहीं दे पाया, बच्चे ने हाई कोर्ट में केस कर दिया, तो यूजुअली केस बच्चे जीत जाते हैं। फिर ऐसे में टीचर्स ब्लैकलिस्ट वगैरह भी होते हैं, तो ऐसी चीज़ों में भी टीचर नहीं पढ़ते। तो अगर आपकी गलती नहीं है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, वो दे ट्राई हार्ड कि वो आपको पूरा नंबर दे। और टीचर्स, बहुत अच्छे क्वालिटी के टीचर्स को ही सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें हर स्कूल से बोला था जो बेस्ट टीचर्स हों उनको ही भेजने सेंटर पे कॉपी चेकिंग के लिए, ठीक है। और अगर आप लास्टली फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो मार्क्स से, मान लो कि कोई बच्चा किसी क्वेश्चन में 5 में 4 ही आया, आपको डाउट था, या 5 में 3 ही दिया, तो देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। अभी भी आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन बचा हुआ है मार्क्स पाने का, दैट इज़ योर वेरिफिकेशन, जिसमें मान लो रीटोटलिंग में फॉल्ट हुई होगी तो आपको मार्क्स दे देंगे। और दूसरा होता है रीचेकिंग। आप अपने आंसर की को आंसर शीट को मंगवा सकते हो, फोटो कॉपी उसकी। फोटो कॉपी मंगवाने के बाद क्या होता है ना, हम देखते हैं कि कहाँ पे गलती है। फोटो कॉपी देखने में आपको तो पता चल जाएगा कि आपने बिल्कुल सही लिखा और आपके नंबर कट गए। तो ऐसे कई बच्चे थे, लास्ट ईयर भी कई स्टेट के बच्चे थे जिनके मार्क्स बढ़े थे, और उसके बाद टीचर्स ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं। ब्लैकलिस्ट हुए थे लास्ट ईयर भी, 600 के राउंड, एक अच्छा खासा नंबर था। तो वेरिफिकेशन इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस। उसके बाद रीचेकिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप अपनी फ़ोटोकॉपी मंगवाओगे, ईमेल पे आपके आ जाएगा। उसके बाद आप रीजनल सेंटर पे जाके भी अपने मार्क्स को बढ़वा सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। 20-20 नंबर तक अप हुए हैं, तो आपके भी अगर जस्ट इन केस ऐसी नाइंसाफ़ी हो गई आपके साथ, तो आप 20-20 नंबर भी बढ़े हैं। बहुत से बच्चों के बढ़े हैं, बहुत से बच्चों के मुझे भी कमेंट्स आए थे कि उनके बढ़े थे, कुछ बच्चों के नहीं भी बढ़े थे। ऐसे कमेंट्स भी मुझे मिले जिनके नहीं बढ़े थे, लेकिन कम बच्चे थे जिनके बढ़े भी थे, ठीक है। तो ठीक है, तो ये बात तो है। अब बात करने जा रही हूँ उन बच्चों की जिन बच्चों का पेपर एक्चुअली ख़राब गया, यानी कि चाहे किसी भी रीज़न से पढ़ा भी हो लेकिन घबराहट के मारी एग्ज़ाम में ब्लैंक हो गए, 1-2 क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे आपने बहुत सी सारी गलतियां कर दी है। बहुत सारी गलतियां करने के बाद अगर अटेम्प्ट लिया है तब तो डरने की नीड नहीं है, लेकिन अगर कॉपी पूरी तरीके से खाली है बेटा, तो आप कंपार्टमेंट की तैयारी शुरू कर दो। या फिर NIOS का भी एक ऑप्शन है जिसको आप सोच सकते हो। मैं नहीं कहूँगी कि आप NIOS ऑप्ट करो, दैट शुड बी योर चॉइस। NIOS पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चाहो तो बेसिक इन्फो वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो आप NIOS भी चूज़ कर सकते हो, तो इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं, देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट। और CBSE ने 3-3 ऑप्शंस रखे हैं, 3-3 बार आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम फिल कर सकते हो, तो वहाँ भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। हाँ, अब रिज़ल्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि रिज़ल्ट जो है बेटा वो अब थोड़ा चांस बन रहा है कि अर्ली आ जाए। मे बी लास्ट वीक ऑफ आपका जो अप्रैल है टू फर्स्ट वीक ऑफ मई में आने के चांसेस बन रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन, अदरवाइज तो नहीं होता, इलेक्शन की वजह से। हालांकि CBSE नीड्स 45 डेज चाहिए होता है, लेकिन इलेक्शन के सालों में 35-36 दिनों में CBSE ने रिजल्ट निकाले हैं। और इस बार CBSE को पहले से पता था कि कॉपी चेकिंग में टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि आपके इलेक्शंस होंगे और टीचर्स की फिर वहाँ नीड हो जाती है इलेक्शंस में। तो कॉपी चेकिंग को पहले से इनिशिएट कर दिया गया था और फास्टर मोड में रखा गया था ताकि कॉपी चेकिंग अच्छे से हो जाए।
फिजिक्स में क्लास 12th में जिन बच्चों को डर लग रहा है बेटा, फिजिक्स में आपके अच्छे स्कोर्स आएंगे, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट्स में डेफिनेटली मॉडरेशंस लगेंगे। एंड लास्टली ग्रेस मार्क्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, नो टेकिंग सम कॉमेंट्स। क्लास 10th की कॉपी का अच्छे से, यस बेटा सारे क्लासेस की कॉपी अच्छे से हो रही है। मैम आई हैव अटेम्प्टेड एवरी क्वेश्चन एक्सेप्ट ओनली वन क्वेश्चन इन MCQ and this is wrong in maths. Okay, but even questions I have attempted only 2 or 3 are not correct. That means I have not even I have not done every step. अच्छा, अपने सारे स्टेप्स नहीं किए हैं, टीचर फिर भी बेटा वैसे काट नहीं रहे नंबर। ठीक है, अगर आपका ओवरऑल आंसर सही हो रहा है तो टीचर मार्क्स दे रहे हैं, थोड़ा बहुत इग्नोर करके दे रहे हैं मार्क्स। तो अगर आपने अच्छा लिखा है तो यू कैन एक्सपेक्ट 65। ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हो कि एक ही मार्क्स का आपका गलत है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो बेटा। ठीक है मैम, CBSE में 2023 में कितने मार्क्स मॉडरेशन मिले थे? बेटा ये CBSE क्लियरली नहीं बताती है, लेकिन हाँ कुछ साल पहले के देखे हमने 9 मार्क्स 10 मार्क्स का आपको मैंने दिखाया था लास्ट कुछ सालों के, ये 9-10 नंबर के भी मॉडरेशन मिले हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट में तो नहीं मिलता है ना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच बेटा फॉर योर सपोर्ट ऑल्सो। मैम मैं 10th में हूँ, मेरे मैथ्स में 18 से 20 बन रहे हैं। बेटा 10th वालों को तो मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला कर 33 लाना है। जिसने भी आपको बोला है थ्योरी में सेपरेटली लाना है उसने बिल्कुल गलत बोला है। CBSE के साइट पे उसको लेके जाओ और दिखाओ। प्रैक्टिकल में बेटा 20 की प्रैक्टिकल में आपको टीचर कितना भी कम देगा तो कितना देगा, 18 तो देगा ही। तो थ्योरी में तो आप 15 भी लाओगे तो आप पास ही होगे ना, प्रैक्टिकल में टीचर इतने मार्क्स नहीं काटते, तो 18 मिनिमम आया होगा। तो आप अगर इधर 15 भी लाते हो तो आप पास हो। एंड दिस इज़ फॉर एवरी क्लास 10th स्टूडेंट। आप ये बार बार कई बच्चों के डाउट्स होते हैं कि 18-20 आ रहा है तो पास क्यों नहीं होगा। बेटा बिल्कुल पास हो गए, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड होंगे। ये सुविधा 10th के जगह 10th के साथ साथ 12th में भी होती तो 12th के बच्चे भी पास होते। 12th में रिजल्ट खराब इसीलिए आता है। ठीक है बेटा, आई ऑल्सो विश कि आप सबके मार्क्स बहुत अच्छे आए। वंडरफुल वीडियो, थैंक यू बेटा। मैम फिजिक्स सेट 3 पे बेटा फिजिक्स पे मॉडरेशन पॉलिसी पक्की लगेगी। मॉडरेशन पॉलिसी के जो भी क्राइटेरियाज होते हैं वो सारी आपकी फिजिक्स जो है वो फुलफिल करता है। तो फिजिक्स में डेफिनेट है कि मॉडरेशन लगेगी, लास्टली ग्रेस भी मिलेगा। ठीक है, ऐसे तो नहीं कर सकते ना CBSE के लेके सबको फेल कर दे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम ख़राब गया है, ऐसा नहीं कि 1-2 बच्चे का ख़राब गया है। सो आई विश एंड प्रे कि आप सबके रिजल्ट अच्छे हों, घबराएं नहीं, डरे नहीं, पेशेंस रखिए। बहुत सारे तरीके हैं, मैक्सिमम बच्चे तो डेफिनेटली पास होंगे अच्छे मार्क्स से, एंड दैट विल बी अबव योर एक्सपेक्टेशन फॉर श्योर। कुछ बच्चे फिर भी गिनती कैसे होंगे जिनकी कंपार्टमेंट आएंगी, तो घबराने की नीड नहीं है बेटा। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम और यू आर नॉट द फर्स्ट स्टूडेंट गेटिंग कंपार्टमेंट, राइट। आप अगर आपकी गट फीलिंग कह रही है कि आपने नहीं लिखा है तो कंपार्टमेंट आएगी, तो स्टार्ट स्टडिंग एंड टेक इट एज अ चैलेंज और फिर से तैयारी करो और अच्छा स्कोर करो। 3 चांसेस मिलते हैं, तो 3 चांस का क्यों वेट करना, फर्स्ट चांस में ही क्लियर करो और साल भी खराब नहीं होगा। जिन बच्चों को CBSE छोड़ना है आप NIOS के लिए जा सकते हो। मान लो आप 12th में हो और 2-3 सब्जेक्ट में आपकी लग गई है, तो अब आप 1 साल ख़राब करो, अगले साल फ्रेश स्टूडेंट की तरह दो, या फिर आप NIOS ज्वाइन कर लो और वहाँ पर आप फिर प्रॉपर अपने डिमांड के हिसाब से एग्ज़ाम दे लो और अपना साल भी बचा लो। सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।